नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रोज़ रात को 12 बजे के बाद मैं करंट अफेयर अपडेट कर दूंगा। डीएनए के साथ साथ करंट अफेयर का भी सीरीज चलेगा। तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है। अगर कोई भी नया स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक पे आप जाएंगे तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कि कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है। जो रेगुलर अभ्यर्थी होंगे उनके लिए तो बहुत ही आसान है, सब चीज़ें जो डेली बताता रहता हूँ, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था। यही पूछा है क्वेश्चन, पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन, यही क्वेश्चन पूछा है। तो पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन यही पूछा है क्वेश्चन में। हाँ, पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन विश्व बैंक द्वारा किया गया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है, एडीबी के द्वारा किया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? एडीबी के द्वारा किया गया था। आपको पूरा का पूरा मैंने डिटेल पढ़ाया था। केयर्स जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आप लोग को बताया था कि कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन, जिसे केयर्स कहते हैं, कार्यक्रम एडीबी की काउंटर साइक्लिक सपोर्ट फैसिलिटी के तहत संचालित कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन द्वारा वित्त पोषित है। पढ़ाया था आप लोगों को। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पहले का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, यही क्वेश्चन पूछा है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जारी किया जाता है? यही क्वेश्चन पूछा है। अमेरिका, भारत, जापान और चीन। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। और अमेरिका ने वर्ष 2020 में भारत को बौद्धिक संपदा माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन में कमी के कारण संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बरकरार रखा है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? बताइए। बौद्धिक संपदा जो है विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, एडीबी द्वारा, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था कि आईपीआर जो है, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसे कहते हैं, वो उसको कौन विनियमित करता है? उसको विनियमित करता है WIPO। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ मुख्यालय, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पहला जिनेवा, दूसरा आपका न्यूयॉर्क, तीसरा आपका पेरिस और चौथा आपका पर्थ। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वर्साय की संधि के तहत की गई थी। यही पढ़ाया था मैंने। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड भी मैंने आपको बताया था। तो पहला क्या हो जाएगा? पहले का चौथे का ए हो जाएगा। और वर्तमान में विश्व में इसमें कितने देश हैं? 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ये भी आपको पूरा का पूरा मैंने डिटेल पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस सिफारिश पे की गई थी? यही बताया था। एम.एस. राय, क्या लिखा है? पहला ऑप्शन एम.एस. राम, दूसरा ऑप्शन है के संथानम, तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको? किस सिफारिश पे की गई थी? के संथानम की सिफारिश पे की गई थी। तो पांचवे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसके बारे में बताया था मैंने। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था होती है। इसकी सिफारिश के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। और ये भी बताया था कि वर्तमान में सुरेश एन पटेल जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी चीज़ें पता चल गई आपको। पांचवे का क्या हो जाएगा? पांचवे का हो जाएगा बी। छठा क्वेश्चन है, मिशन सागर नौसेना में किस जहाज
का उपयोग किया गया, यही क्वेश्चन पूछा है मिशन सागर। ये 12 मई का डीएनए में आज ही मैंने पढ़ा है आप लोगों को, मिशन सागर जो बताया था मैंने। तो क्या बताया था, कौन सा जहाज, एक फिल्म का नाम भी बताया था, केसरी। तो 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी बताया था कि 10 मई 2020 को 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय नौसेना ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर एवं कोमोरो जैसे द्वीपीय देशों को सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर प्रारंभ किया है। और भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज बताया था मैंने, केसरी को हिंद महासागरीय देशों में खाद्य वस्तुएं, कोविड-19 से संबंधित दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सीय सहायता दलों के साथ भेजा है। पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था आपको। तो ये छठवें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन अगर मैंने आपसे बताया था आपको, 7वां क्वेश्चन क्या है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण COP13, जो बताया था मैंने COP13 के बारे में, इसके बारे में COP13 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो कहाँ किया गया है बताइए, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। प्रत्येक 3 साल में एक बार होता है और 15 से 22 फरवरी 2020 में इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था ना आपको, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गुजरात का गांधीनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का आयोजन किया गया था। इतना छोटा सा क्वेश्चन बताइए, बड़ा चीज़ आप लोग पढ़ लिए, छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 मई को मनाया जाता है। और मैंने एक वो भी बताया था आपको, एक प्रवासी पक्षी दिवस का एक थीम है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, बर्ड कनेक्टेड आवर वर्ल्ड, ये भी आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा डिटेल आपको पता चला, 9 मई को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर मार्ग निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है, यही बताया क्वेश्चन। तो कैलाश मानसरोवर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल ही मैंने आपको बताया था कि इस समय नेपाल जो है और थोड़ा हमसे नाराज़ है, ये बताया था आपको मैंने कि जो BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सड़कें बन रही है उसको लेके थोड़ा नाराज़ है। तो कौन सा दर्रा बताया था आपको, लिपुलेख उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यही आपको बताया था, धाराचूला को लिपुलेख, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WIPO का भारत किस वर्ष सदस्य बना। तो WIPO का सदस्य कब बना था भारत, 1975 में बना था। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO यही बताया था आप लोगों को। कब बना था भारत सदस्य WIPO का, 1975 में भारत WIPO का सदस्य बना था, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए WIPO के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को कि WIPO का पूरा नाम जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। यह संयुक्त राज्य की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक होता है और इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर बात करें WIPO का, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था, ये कि पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए मैं फाइनल कमेंट एक बार और दे देता हूँ आप लोग को। पहले का क्या हो जाएगा, एकेडमिक रिस्पांस ऑप्शन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पे तुरंत मारिए ऑप्शन, पहले का सी, ठीक है, ADB के द्वारा। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, अमेरिका के द्वारा, दूसरे का ए हो जाएगा। IPR क्या होता है, WIPO होता है, दिया नहीं है ऑप्शन, तीसरे का डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ क्या हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बताया अभी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संथानम, ठीक है, 5 का बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना केसरी, 6 का सी हो जाएगा। वन्य जीवों का संरक्षण COP13 का आयोजन कहा था, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, 7 का सी हो जाएगा। विश्व प्रवासी दिवस 9 मई को मनाया जाता है, ये प्रवासी पक्षी दिवस है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर धाराचूला को लिपुलेख से, 9 का ए हो जाएगा और 10 का क्या हो जाएगा, 1975 को, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। DNA के साथ साथ आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप जिस भी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं, जो भी परीक्षाएं देना चाहते हैं,
आप हमारी तरफ से पूरा स्वतंत्र है, आप तैयारी करते रहिए और हम आप लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते रहेंगे। चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। रात हो गई है, जो लोग जगे हैं वो लोग वीडियो देखेंगे और जो लोग नहीं देखेंगे इस समय तो सुबह देख लेंगे। चलिए तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।